हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और साथ में है अभिषेक। उसने आपको अगर याद हो तो लास्ट ईयर एक आईएमएफ का प्रेडिक्शन बड़ा दिमाग को धक्का देने वाला था कि FY 2021 में इंडिया का जीडीपी सिर्फ 2% से ग्रो होगा। हमने एक कॉन कॉल एपिसोड भी किया था इसमें, लेकिन वो 2% एक्चुअली प्लस में था। अब मैं, अभिषेक और हमारे जैसे 90s में जो लोग ग्रो अप हुए और 2000 में अपनी टीनेज में आए और थोड़ा बहुत इकोनॉमी जीडीपी समझा, तो वो 2000 का जो डेकेड था और जीडीपी हमें समझ में आया, यानी हम समझते थे कि 7 8 9% से ग्रो होना ये जीडीपी है। तो जब 2% से ग्रो होने की बात आई तो हम जैसों को तो अजीब लगा, लेकिन ठीक है, पेंडेमिक का जमाना था तो सोचा कि हो सकता है ये भी है। और सोचा कि हो सकता है आईएमएफ गलत हो, तो दूसरी एजेंसीज के भी फिगर्स आए। ये सब आपकी स्क्रीन पर अभी मौजूद है। नोमुरा ने प्रेडिक्ट किया था -0.5%, फिच 2%। ये सब FY 2021 की जीडीपी ग्रोथ रेट है फॉर इंडिया। फिच 2%, मूडीज 2.5, गोल्डमैन सैक्स 1.6, वर्ल्ड बैंक 1.5 से 2.8, IMF 1.9%, जो कि 2% जो मैंने बात की, और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने प्रेडिक्ट किया था कि इंडिया की जीडीपी ग्रो होगी बाय 4% इन दिस फिस्कल ईयर। ये सब नंबर्स थोड़े अच्छे तो नहीं लगते थे, लेकिन जैसे तैसे फाइनली FY 2021 पेंडेमिक के साय में खत्म हो गया और अब बारी आई रियल जीडीपी नंबर की। तो वो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, आपने आप में से बहुत सौ को तो पता ही होगा। तो अभिषेक, क्या IMF ने 2% जो प्रेडिक्ट किया था वो सही था? इसका जवाब देने के साथ साथ अभिषेक बाकी की जीडीपी की डिटेल्स भी देंगे। तो अभिषेक, ओवर टू यू। आईएमएफ का प्रेडिक्शन तो गलत था जो उन्होंने फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में किया था। इवन कई रेटिंग एजेंसी ने, आरबीआई का, इवन किसी ने, गवर्नमेंट ने खुद ने भी नहीं सोचा था जब उन्होंने फेब 2020 में फाइनेंशियल ईयर 2021 का बजट पेश किया था। तो उस समय उनके बजट में जब बनाया था, जिस तरह से बजटिंग की थी, उन्होंने भी नहीं सोचा था कि जो भी हालत हुई है पेंडेमिक के बाद में वो होगी। तो आज हम ये बात करेंगे, जीडीपी के बारे में बात करेंगे। और हम आज कोशिश करेंगे कि जीडीपी और वैक्सीनेशन यानी इकोनॉमिक ग्रोथ, आपका काम धंधा, हम सबके काम, एम्प्लॉयमेंट, किस तरह वैक्सीनेशन से रिलेटेड है। हम कुछ एग्जांपल लेंगे कुछ कंट्रीज़ के, कि जिन जहाँ पे वैक्सीनेशन अच्छा हुआ वहाँ की इकोनॉमी की से क्या इंडिकेशन मिल रहा है आगे की ग्रोथ के लिए, और जहाँ पे वैक्सीनेशन थोड़ा सा कम हुआ जिन कंट्रीज़ में, वहाँ पे क्या इंडिकेशन मिल रहे हैं। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे क्यों वैक्सीनेशन ज़रूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। सबसे पहले तो ये कि अ, जैसे कि हमने देखा कि फर्स्ट वेव आई, सेकेंड वेव आई है। फर्स्ट वेव में लॉकडाउन लगा था जिस वजह से हमारी जो फर्स्ट क्वार्टर की जो ग्रोथ थी -24% से नीचे गिर गई थी। उसके बाद ये सेकेंड क्वार्टर से लॉकडाउन ना चालू हुए, और धीरे धीरे हम ग्रोथ पे वापस, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो ट्रैक पे आ रही थी। बट फिर से सेकेंड वेव आ गई, फिर से अब लॉकडाउन इम्पोज हो गए, फिर से सब जो काम धंधे थे लोगों के, बिजनेस थे, बंद हो गए। कई लोगों की फिर से नौकरियां चला गई। तो ये पेंडेमिक के टाइम में ये सब चलता रहेगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? ये पेंडेमिक खत्म कम होगा, इसके दो सॉल्यूशन है। या तो आपकी मेजोरिटी पॉपुलेशन को कोविड हो जाए, तो एक नेचुरल इम्यूनिटी बिल्ड हो जाए। बट ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हमने देखा सेकेंड वेव में जिस तरह से हमारे केसेस आए और हमारा हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो गया उसको हैंडल करने में। तो ये बहुत ही खतरनाक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है वैक्सीनेशन, कि आप जितनी जल्दी हो सके अपनी पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दीजिए, ताकि बिजनेस पूरा ओपन हो सके। क्योंकि अभी सेकेंड वेव आ गई है, अब जरूरी नहीं है कि थर्ड वेव नहीं आएगी, थर्ड वेव भी आ सकती है, फोर्थ वेव भी आ सकती है। क्योंकि ये वायरस है, ये वायरस तभी खत्म होगा जब आप वैक्सीनेट करके लोगों को इम्यूनिटी डेवलप कर दें। और जैसे जैसे एक वैक्सीनेशन हो जाएगा, लोगों में इम्यूनिटी हो जाएगी, वायरस का, ये कोरोना के नंबर्स कम हो जाएंगे, वायरस फैलना कम हो जाएगा, तो बिजनेस वापस अपने ट्रैक पे आ सकेगा। इससे लोगों के नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गए, वापस जो कंट्री की जीडीपी है वो बढ़ना चालू होगी। तो हम जीडीपी के नंबर देखते हैं कि लास्ट क्वार्टर का जीडीपी नंबर क्या था और पूरे फाइनेंशियल ईयर का जीडीपी नंबर क्या है। तो सबसे पहले जो हमारा जो लास्ट क्वार्टर ख़त्म हुआ है जनवरी से मार्च तक का, उसमें इंडिया की जीडीपी है वो 1.6% से ग्रो की है। और पूरे फाइनेंशियल ईयर की देखें, जो जीडीपी हमारी है वो 7.3% से कॉन्ट्रास्ट हुई है।
यानी कि हमारा नेगेटिव है, यानी जो हमारी जीडीपी ग्रोथ थी, हम जैसे शोएब ने कहा कि हम अर्ली जब हम कॉलेज में थे या आज से 10-15 साल पहले बात करते थे, तो 7%, 8%, 9% पॉजिटिव ग्रोथ की बात करते थे। इस बार 7.3 से हम कॉन्ट्रास्ट हुए, यानी हमारी जितनी जीडीपी 7.3% से घटी है। और पूरे हम लास्ट 5 क्वार्टर का देखें तो पहले से ये पेंडेमिक के पहले से हमारे थोड़ा जीडीपी ग्रोथ रेट पे प्रेशर था। अगर Q3 की बात करें FY 2020 की, तो हमारी जीडीपी थी 3.3%। उसके पहले Q4 में FY 20 में 3.1%। और जैसे कि मैंने बोला कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21 हमारी जीडीपी -24.4% से कॉन्ट्रास्ट की थी। उसके बाद सेकेंड क्वार्टर में 7.3 से, फिर Q3 में थोड़ी सी ग्रोथ दिखी थी 0.4% से, और ये क्वार्टर में 1.6% से हमारी जीडीपी ग्रो की है। बट जो पूरा ओवरऑल पूरे जो साल की जीडीपी है वो 7.3% से घटी है, यानी तो इतना हमें नुकसान हुआ है। हम सबकी इनकम में भी इतना कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर हम पिछला ट्रैक देखें, हमने देखा है कि हमने 8-9% से ग्रोथ किया है। तो अगर हम 15-16 से ही देखें पिछले 5 साल का, तो 15-16 में 8%, फिर 16-17 में 8.26%, फिर 17-18 से थोड़ा सा हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ रेट थी वो कम होने लग गई थी। हम 7%, फिर 6.12%, 4.8% पे आ गए 19-20 में। और इस बार -7.3% से हमारी जीडीपी ग्रो की है। अब इनकम पे कितना असर पड़ा है, तो ये जो आपका चार्ट 3 दिख रहा है, इससे आपको पता पड़ेगा हमारी इनकम में कितना असर पड़ा है। चार्ट अगर थ्री हम चार्ट थ्री पे जाने के पहले मैं एक बार 2018-19 पे भी फोकस करना चाहूंगा कि वो जो जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन है वहां पर पेंडेमिक का कोई असर नहीं है। वहां हाँ, पेंडेमिक था नहीं, लेकिन हम तब भी डाउनवर्ड्स जा रहे थे। राइट, वो पिछले अगर हम 3-4 साल का ट्रेंड देखें, 16-17 से देखें, तो पेंडेमिक के पहले ही हमारा ग्रोथ रेट पे एक प्रेशर था, हम डाउनवर्ड ही हमारी हो रही थी। और पेंडेमिक की वजह से तो एकदम शार्प डिक्लाइन आया है, हमारी जीडीपी पे -7.3% पहुँच गई है। अब जैसे पर कैपिटा की बात करूँ, तो अगर हम 90-20 की बात करें, तो जो पर कैपिटा आती है, पर कैपिटा इनकम होती है कि देश के सभी लोगों की आय कितनी है, कितना वो कमा रहे हैं। तो पूरे साल का जो एक एवरेज देखे तो वो 1 लाख के ऊपर था। और इस साल 2021 में ये आ गया है 99,694, यानी कि हम सबकी इनकम कम हुई है। परचेसिंग पावर पैरिटी में, या अगर हम फाइनल प्राइवेट फाइनल कंजप्शन की टर्म में देखें कि लोगों के पास खर्च करने के लिए कितने रुपए हैं, तो उसमें भी एक काफ़ी प्रेशर देखने को मिलेगा 90-20 में। हर व्यक्ति के पास लगभग औसत खर्च करने के लिए साल भर में 60,000 रुपये हुआ करते थे। वो अब घट के आ गए 55,700 के करीब। यानी कि लोगों के पास लोगों की जॉब्स गई है, लोगों की इनकम कम हुई है, और उनके पास खर्च करने के लिए भी अब पैसे कम हैं। जो पहले 60,000 एक प्रति व्यक्ति औसतन साल में खर्च करता था, अब वो घट के 55,000 के करीब आ गया है। अब हम बात करते हैं कि आपको ये जो ग्रोथ है, एक तो पहले से ही हमारे कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर जैसे शोएब ने बताया, पॉइंट आउट किया कि ये पेंडेमिक के पहले से हमारा प्रेशर था, पेंडेमिक की वजह से और हमारी ग्रोथ डिक्लाइन हो गई है। तो अगर हमें वापस ट्रैक पे आना है, जैसे मैंने पहले भी कहा, तो उसका एक सॉल्यूशन वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन की बात करते हैं कि वैक्सीनेशन किस तरह से रिलेटेड है, और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले ये आज की तारीख तक का नंबर है कि कितने लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया। तो इंडिया का नंबर है, इंडिया में फर्स्ट डोज लगभग 18 करोड़ लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है वैक्सीन की। और ऐसे लोग जिनको दोनों डोज लग गई है वो लगभग 4.5 करोड़ के करीब है वो। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ बता रहा है कि आपने हर वीक कितना वैक्सीनेशन किया है। तो इससे ही साफ दिख रहा है कि जब से वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है, पहले तो हमारी ग्रोथ थी, अगर हम जो अप्रैल तक जब पहुँचे, जो 3 अप्रैल से 9 अप्रैल वाला वीक था, उस समय हमने सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन किया था। उस वीक में लगभग 2.5 करोड़ वैक्सीन के डोज लगाए थे। उसके बाद से वैक्सीनेशन की एक जो ग्रोथ थी वो कम होना चालू हो गई, यानी नंबर जो हम हर वीक जो वैक्सीन जितने लोग वैक्सीन लगाए थे वो कम हो गई। पिछले 2 वीक से थोड़ा सा इसमें एक आपको अप ट्रेंड दिखेगा, बट तब भी ये उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे ये पहले था। अभी भी हम काफ़ी कम नंबर में वैक्सीन लगा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि इकोनॉमी और एक एक जो वैक्सीन, कितने लोगों को आपने वैक्सीन लगा दिया उसका कितना डायरेक्ट रिलेशन है। तो मैंने 4 कंट्री के एग्जांपल लिए है, यूके, यूएसए, इंडिया और जापान।
ये वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमी में से एक है। इनकी बात करें तो सबसे पहले वैक्सीन की बात करें तो यूके में पर हर 100 लोगों में से यूके में 99 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। यानी उनकी लगभग 59% पॉपुलेशन को उन्होंने एक डोज लगा दी है और 40% पॉपुलेशन को उन्होंने फुल्ली वैक्सीनेट कर दिया है। यूएसए की बात करें तो वहाँ पे पर 190 लोगों को वैक्सीन लग गई है। उनकी टोटल पॉपुलेशन में से 51% को एटलीस्ट 1 डोज लग गई है और 41% पॉपुलेशन को फुल्ली वैक्सीनेट हो गए हैं। इंडिया की बात करें तो हर 100 में से केवल 16 लोगों को वैक्सीन लगी है। टोटल पॉपुलेशन की बात करें उसमें से केवल 13% लोगों को एक डोज लगी है और 3.2% लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। जापान की बात करें तो जापान में पर 100 पीपल 12 लोगों को क्या वैक्सीन लगी है। जो एक डोज लगी है वो 8.7% है और जो दोनों डोज है वो 3% है। अब इससे देखते हैं कि आप देखिए यूके और हम यूएसए की बात करें जहाँ पे वो मोर देन 50% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर चुके हैं। वहाँ पे इकोनॉमी के क्या इंडिकेटर मिल रहे हैं और जापान और इंडिया में क्या इंडिकेटर मिल रहे हैं। इंडिया की सिचुएशन हमने आप सबको बताई है। इंडिया में जैसे कि हमारी जो जीडीपी है -7.4% से ग्रो की है। आरबीआई की कल मॉनेटरी पॉलिसी आई थी तो उन्होंने अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए जो फाइनेंशियल 2022 है उसमें उनका पहले एस्टीमेट 10% का था, उसको घटा के 9% कर दिया है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो वापस लोगों के बिजनेस बंद हुए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है, तो इस साल भी थोड़ा सा जीडीपी की जो रिकवरी है वो स्लो हो सकती है। ये आपके यूके की बात करें तो ये कुछ मैंने आपको न्यूज़ वेबसाइट की हेडिंग्स आपके सामने आप स्क्रीनशॉट उनके आपके साथ शेयर किए। आप ये सब हेडिंग्स देखेंगे तो उससे आप एक इंडिकेटर मिल रहा है कि यूके की इकोनॉमी वापस ग्रोथ पे आ रही है क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम मोर देन 50% लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है। वहाँ पे नंबर ऑफ केसेस अब कोविड के कम हो गए हैं। धीरे धीरे इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू हो रही है। इवन वहाँ पे जीडीपी फोरकास्ट भी अब बढ़ा दिए गए। केपीएमजी ने मार्च में जो वहाँ पे इस साल के जीडीपी फोरकास्ट किया था वो 4.6% था जिसे बढ़ा के 6.6% कर दिया है। उसी तरह से यूएसए की बात करें तो यूएसए के भी से जो इंडिकेशन मिल रहे हैं वो भी पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे भी मोर देन 50% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया है। इकोनॉमिक एक्टिविटी धीरे धीरे ओपन हो रही है, ट्रैवलिंग बढ़ रही है। होटल, एयरलाइंस, रेंटर कार कंपनियाँ इनके अब इनके बिजनेस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिल रही है। तो ये दो एग्जाम्पल देख के ये पता पड़ रहा है कि अगर जितनी जल्दी आप जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दो तो उससे कोविड के नंबर ऑफ केसेस आपके डेली केसेस कम आना चालू हो जाते हैं और आपकी इकोनॉमी एक एक आपके बिजनेस है ना एंड आपकी इकोनॉमी वापस एक पॉजिटिव इंडिकेटर मिलना चालू होता है, एक रिकवरी की एक स्टेज में चले जाती है। वहीं जापान में पहुँचे जापान की बात करें तो जापान जहाँ पे काफ़ी कम वैक्सीनेशन हुआ है वहाँ की हम न्यूज़ देखें तो वहाँ पे यही मिलेगा कि वहाँ पे अब एक नेगेटिव इंडिकेटर मिल रहे हैं। जो जापान की जनवरी से मार्च तक की जो जीडीपी ग्रोथ थी वो 5.1% थी। और अब सबको पता है कि जुलाई में जापान में ओलंपिक्स होने वाले हैं। लास्ट ईयर एक्चुअली 2020 में ओलंपिक्स होने थे बट पेंडेमिक की वजह से ही पोस्टपोन कर दिए गए थे एक साल के लिए। तो इस साल होने वाले हैं बट जिस तरह से जापान में नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं तो ये भी बात चल रही है कि क्या इस साल भी जापान में ओलंपिक्स हो पाते कि नहीं हो पाते। अगर जापान में ओलंपिक्स नहीं हुए तो उनको काफ़ी नुकसान होगा क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है और इस साल ओलंपिक्स जापान में कंडक्ट नहीं हो पाते तो हो सकता है कि आगे साल में अब इस आगे इसको पोस्टपोन करना भी बहुत मुश्किल है और फिर आगे जापान को कभी ओलंपिक्स की मेज़बानी मिले वो भी काफ़ी मुश्किल लगता है। अब इंडिया की बात करें हम कि इंडिया में वैक्सीनेशन किस तरह से चल रहा है। जैसे कि मतलब लगभग 18 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गई है और अगर हम 2 महीने का एवरेज देखें तो लगभग 5 करोड़ लोगों को हम मंथली हर मंथ वैक्सीनेट कर रहे हैं। अगर यही ग्रोथ चलती रही और हम देखें कि अगर हम पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना है, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन की आजकल बात चली। यूनिवर्सल वैक्सीनेशन होता है कि जो बच्चा आज पैदा हुआ उससे लेकर आपकी आखिरी पॉपुलेशन तक आप वैक्सीनेट लगाओ क्योंकि सभी जो एडवांस कंट्री है जैसे हमने यूके के एग्जाम्पल देखे, यूएसए की बात करी, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन की बात करने लगी है। इन कंट्रीज़ में ऑलरेडी जैसे यूएसए हुआ, कनाडा हुआ और यूएई हुआ, यहाँ पे 12 साल से ऊपर के लोगों 12 साल के 12 से 15 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लग रही है।
और कल ही यूके की रेगुलेटरी ने भी फाइजर की वैक्सीन का अप्रूव कर दिया है 12 से 15 साल के बच्चों के लिए। और उनकी जो प्लानिंग है उस हिसाब से ही कि उनको आगे जाके उनकी 12 साल से नीचे के बच्चों को भी उनको वैक्सीनेट करना है, तो उस हिसाब से उनकी प्लानिंग चल रही है। अगर हम वही देख के चले, अगर हमारा यही एवरेज मेंटेन रहता, अगर हम 5 करोड़ डोज ही महीने की लगा पाते, तो अगर हमें पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना है तो हमें अगले 24 महीने लगेंगे, यानी 2 साल लग जाएंगे हमारी पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने के लिए। वो ये केवल एक डोज होगी। और जैसे कि गवर्नमेंट कह रही है कि हमारा गवर्नमेंट का स्टेटमेंट था कि दिसंबर तक हम पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर देंगे। तो अगर वो करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर हम पूरा यूनिवर्सल वैक्सीनेशन पकड़े, अगर हम बच्चों को भी इंक्लूड करके चले, तो उसके लिए हमें महीने में 16 करोड़ डोज लगाना पड़ेगी। एट प्रेजेंट हमारी जो कैपेसिटी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, वो 8 करोड़ की है, यानी हमें आने वाले 1-2 महीने में हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को डबल करना पड़ेगा या हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा। और अगर हम केवल 18+ के लोगों की बात करें तो भी 12 करोड़ वैक्सीन हमें पर मंथ लगाना है। अब एक और सवाल ये आता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि सेंटर से पूछा है कि आप क्यों नहीं लगा रहे सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट करके। तो जो उसके फेवर में उनका यही पॉइंट है कि अगर आप सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट करते हैं तो एक तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट अगर किसी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से डील करती है तो उसके पास बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा नंबर्स की बात कर रही है वो। इवन वैक्सीन जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उनके लिए भी ईजी रहेगा कि एक पार्टी से बात करें, ना कि अलग अलग स्टेट से बात करें। अभी क्या हो रहा है कि जो स्टेट बड़े हैं, जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और जो एक फाइनेंशियली जो थोड़े से स्ट्रॉन्ग है, तो उनके पास बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है। वो कंपनी से ज़्यादा बार्गेन कर सकते हैं, ज़्यादा डोसेज ले सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ऐसे स्टेट जिनकी पॉपुलेशन भी कम है और जो फाइनेंशियली भी पिछड़े है, तो उनकी बार्गेनिंग पावर कम हो जाती है, इनको डोजेज भी कम मिल रही है। अगर हम थोड़ी सी इसकी मैथमेटिक्स की बात करें कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदती पूरे वैक्सीन, अगर पूरे पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना है, हमें 135 करोड़ की पॉपुलेशन है और 2 डोज लगाना है, हमें 270 करोड़ वैक्सीन की डोज चाहिए। अगर हम समझे कि अगर ये वैक्सीन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदती, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे 150 में खरीदती, तो तब भी अगर हम मान के चले अगर 250 रुपये अगर एक डोज के पे करती, तो पूरी जो कॉस्टिंग आती वो आती 67,500 करोड़ रुपीज़। और अगर मगर जीडीपी से हमने देखा कि अगर आपने जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया है तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी हद तक ट्रैक पे पहुंच जाती है। ये जो नंबर है जीडीपी का लगभग 7.5% नेगेटिव, तो इससे नुकसान कितना हुआ है। हमारी जीडीपी जो फाइनेंशियल 20 थी, लगभग 200 लाख करोड़ का था कि जीडीपी थी हमारी इकोनॉमी की साइज। अगर 7.5 करोड़ का हमें नुकसान हुआ है, यानी लगभग 15 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। तो अगर गवर्नमेंट खुद लगभग 70,000 करोड़ दे के अगर वैक्सीन खरीद लेती, तो ये जो नुकसान हो रहा है हमें 1-1% से, हमें जो 2-2 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है, वो बच सकते थे। तो ये सब डिबेट है। गवर्नमेंट अभी पॉलिसी तो चेंज कर रही है, बट थोड़ा लेट हो गया है। पर हमें उम्मीद है कि सही में गवर्नमेंट बाय दिसंबर तक हमारी पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दे। एक तो बात होती है प्रोक्योरमेंट साइड की कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अगर प्रोक्योर करती है तो क्या क्या उसके फायदे हैं और कैसे फिर उसे बाकी स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। दूसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभिषेक ने बताया कि डेली डोजेस कितने लगने चाहिए, क्योंकि करंट रेट के हिसाब से आप 24 मंथ्स लेंगे सारी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने में। इसमें प्रॉब्लम यह है कि जिस इंसान ने, जिस व्यक्ति ने फर्स्ट मंथ में अपना फर्स्ट डोज लिया था और फिर फोर्थ या फिफ्थ मंथ में अपना सेकेंड डोज लिया था, क्या उसकी एंटीबॉडीज, क्या वो 24 मंथ्स जब तक सब लोगों को वैक्सीन लग चुकी है तब तक उसके पास एंटीबॉडीज हैं या नहीं है। अगर नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि 16th या 17th मंथ में उस व्यक्ति को भी एक और बार बूस्टर डोज लगवाना पड़े, बिकॉज ही इज इन एन एनवायरमेंट जहां पे हर कोई वैक्सीनेटेड नहीं है एंड देर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो कोई वैक्सीनेटेड नहीं है वो लोग इन्फेक्ट हो सकें और भी लोगों को इन्फेक्ट कर सकें जिनकी एंटीबॉडीज खत्म हो गई। तो ये हम ऐसी एक विशियस साइकिल में फंस जाएंगे कि फिर हमें हमेशा ही लोगों को वैक्सीनेट करते ही रहना पड़ेगा, हमेशा ही लोगों को बूस्टर डोज लगाते रहने पड़ेंगे, क्योंकि हम ऐसी सिचुएशन में हैं कि कभी भी वो वाली सिचुएशन नहीं आती है कि हर कोई वैक्सीनेटेड है और बिल्कुल भी कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है। तो ये एक विशियस साइकिल में हम फंस सकते हैं अगर वैक्सीनेशन का रेट नहीं बढ़ाया जाए तो इस बार के कॉन कॉल में इतना ही। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो अबाउट जीडीपी एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू वैक्सीनेशन। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।